Good evening, everyone. Let us come to the last episode of nomenclature of organic compound. पिछले क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग बताया, फिर आपको फंक्शनल कंपाउंड का नेमिंग बताया और उसके बाद एडवांस लेवल का भी बताया। और आज लास्ट क्लास होगा, ये लास्ट एपिसोड है आपके नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आइए इस लास्ट एपिसोड में क्या मैसेज है आपके लिए मिलवाते हैं आपसे। Let us come to the last topic of nomenclature. Nomenclature of organic compound. Advanced level. ठीक है, तो आइए पिछले क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के नेमिंग का तरीका आपको बताया था। फिर एसिड एनहाइड्राइड एस्टर का नेमिंग का तरीका बताया था। ये दो इंफॉर्मेशन पिछले क्लास में दिया गया था। आज आपको बताएंगे एसिड क्लोराइड का नोमेनक्लेचर का क्या है तरीका, एसिड एनहाइड्राइड का क्या तरीका है, साइनो का क्या तरीका और ईथर का नेमिंग का तरीका क्या है। आइए इस एपिसोड में इन चार फंक्शनों का नेमिंग का तरीका आपको हम बताते हैं। तो यहाँ है हमारा एडवांस लेवल का नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड। बहुत आसान है इसका नेमिंग। एसिड क्लोराइड का सिंबल होता है RCOCl। इसका जनरल IUPAC नेम होता है एल्केनॉइल। अल्केन में वाइल जोड़ देंगे, क्लोराइड ये नाम है। जब जनरल नेम लिखना होगा IUPAC तो ये नाम होगा। जैसे ये COCl है, एसिड डेरिवेटिव है तो यही से नंबरिंग करेंगे। 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंटेन, उसमें वाइल क्लोराइड जोड़ देंगे, नाम होगा पेंटेनवाइल क्लोराइड। काफी आसान है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा, ये एसिड क्लोराइड अगर ब्रांच के रूप में लगा हो तो इसका नाम क्या होगा, बताया है आपको सिनर्जी टेबल में। जैसे कोई कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एसिड और यहाँ लगा है COCl, तो ये तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और ये जूनियर हो गया। जब ये जूनियर होगा तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सीनियर रहेगा तो वाइल क्लोराइड नाम होगा और जब जूनियर होगा तो इसका नाम होगा क्लोरोकार्बोनिल, नाम होगा 3 क्लोरोकार्बोनिल। और उसके बाद हेक्सेनोइक एसिड, इसको कोरेसिव लिखना होता है 3 क्लोरोकार्बोनिल। और उसके बाद 6 कार्बन हेक्सेनोइक एसिड। जी हाँ, ये इसका नाम होगा। जब सीनियर रहेगा तो वाइल क्लोराइड, जब जूनियर होगा तो इसका नाम होगा क्लोरोकार्बोनिल। अब सीनियर में दो नाम की चर्चा हमने आपके सिनर्जी टेबल में करा था। जरा पन्ना उलट करके या पीछे वाला वीडियो में आप देख सकते हैं। दो नाम था, जब सफिक्स नेम होगा वाइल क्लोराइड होगा या कार्बोनिल क्लोराइड नाम होगा। जब ये पेरेंट चिन्ह से बाहर होगा, ये पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन। जब पेरेंट चिन्ह से बाहर होगा तो इसका नाम होगा क्या? कार्बोनिल क्लोराइड। नाम होगा इसका साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल क्लोराइड। जी हाँ, तो ये 3 ऑप्शन है। वाइल क्लोराइड, जूनियर होगा तो क्लोरोकार्बोनिल और सीनियर मोस्ट होगा आउट ऑफ पेरेंट चिन्ह होगा तो इसका नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड। आसान सी बात है, अगर ब्रोमीन लगा हो तो नाम क्या होगा जी? यहाँ ब्रोमोकार्बोनिल, यहाँ कार्बोनिल ब्रोमाइड करके आप नेमिंग करेंगे COX का या कार्बोनिल क्लोराइड या कार्बोनिल ब्रोमाइड का। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। यादा कदा पूछता है तो ये 3 ऑप्शन है जिसके सहारे आप कार्बोनिल क्लोराइड का नेमिंग आसानी से कर सकते हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ये 4 डेरिवेटिव है एसिड के
जिसके नेमिंग में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन आप ध्यान से इनको देखेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, सिस्टमेटिक ढंग से आप नेमिंग कर पाएंगे। आपको लिस्ट परेशानी होगी और हम कह सकते हैं जीरो परेशानी होगी। जी हाँ, आइए नेक्स्ट हमारा फंक्शन ग्रुप है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को नोमेनक्लेचर करने में, लेकिन आप नहीं होंगे कंफ्यूज, ये मैं आपको अपने तरफ से भरोसा दिलाता हूं। देखिए कैसे कहता है, नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, सिंबल होता है RCOOCOR। इसका नेमिंग थोड़ा सा ट्रेडिशन से हट करके है, इसका स्पेशल तरीका है नेमिंग का। पहले फैक्ट को आपको समझ लेना होगा और उसके बाद इसका नेमिंग करना होगा। एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग इसके पेरेंट एसिड के आधार पर किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको पीछे लौटना होगा, मतलब ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है कैसे, ये थोड़ा समझ लेना होगा और तब जाकर इसका नेमिंग करने में आपको होगी सहूलियत। कैसे एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है, ये कहानी थोड़ा सा आपको हम समझाना चाहेंगे, इससे आपको नोमेनक्लेचर करने में काफी आसानी होगी। वो कैसे, जैसे मैं एक एसिड की बात कर रहा हूं यहां, इसका नाम है एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड। 1 मोल और एसिडिक एसिड और इथानोइक एसिड को मैं लिख रहा हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि एसिड एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन या फॉर्मेशन होता कैसे है। तो देखिए, 2 एसिड में से 1 मोल वाटर जब निकाल लेते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बनता है। जैसे 2 मोल एसिड से 1 मोल वाटर निकाल लेंगे, एक नए फंक्शनल ग्रुप का जन्म होगा जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर देखिए, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। इसी को एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो इसका नेमिंग करने के लिए मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड को समझना जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, समझ जाएंगे तो इजीएस्ट जॉब होगा आपके लिए। वो कैसे, देखिए हमने क्या बताया, 2 मोल एसिड में से 1 मोल वाटर जब निकालते हैं तो एक नया फंक्शनल ग्रुप का जन्म होता है जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है ना। तो ये नया कंपाउंड जो बना, तो आपको देखना होगा इसका पेरेंट एसिड का नाम, जिस एसिड से बना है उसका नाम क्या है। इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड से बने हुए इसका नाम होगा इथानोइक एनहाइड्राइड। कुछ नहीं करना है, पेरेंट का नाम लिखना है इथानोइक और एसिड की जगह लिखना है यहाँ एनहाइड्राइड। सिंपल नाम होगा इसका इथानोइक एनहाइड्राइड। गॉट इट, समझ रहे हैं। मतलब इसका नेम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसलिए इसका नाम ब्यूटानोइक एसिड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका नाम होगा इथानोइक एनहाइड्राइड। क्यों, क्योंकि इथानोइक एसिड से ही बना हुआ है, ये इथानोइक एसिड का डेरिवेटिव है। तो मान लीजिए ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने हो, ऐसा कोई है, तो क्या करना है आपको, इसका नेमिंग करने के लिए पीछे लौटना है, देखना है किस एसिड से बना हुआ है। क्या करेंगे, बीच में से मॉलिक्यूल को काटेंगे, एक साइड के कार्बन को गिनेंगे, कितने कार्बन है, 3। ये प्रोपानोइक एसिड, ये भी प्रोपानोइक एसिड, मतलब इस एनहाइड्राइड का निर्माण प्रोपानोइक एसिड से हुआ है, तो इसका नाम प्रोपानोइक एसिड को हटाकर एनहाइड्रेट कर देना है, तो सिंपली नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम होगा। सिंपल जॉब है आपके पास, लेकिन प्रक्रिया को थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी है। नाम क्या होगा, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। क्यों, प्रोपानोइक एसिड से ये बना हुआ। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने में आपकी मदद करता हूं, ये अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, इसका नेमिंग करने के लिए कार्बन की संख्या पेरेंट एसिड को जानना होगा। 20 में से मॉलिक्यूल को काटिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 4 कार्बन के एसिड का नाम क्या है, ब्यूटानोइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा, ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड। तो अब आप समझ रहे हैं, जिसका नेमिंग करने के लिए आपको पीछे लौट करके किस एसिड से बना है, किस पेरेंट एसिड से बना है, वो देखना होगा। जो पेरेंट एसिड का नाम, वही इसका नाम होगा। ये सिंपल सा तरीका है एसिड एनहाइड्राइड के नेमिंग करने का। तो इसको नोट करें आप पहले, और फिर
लिए चलते हैं आगे इसके अगले वेरिएशन की तरफ। इतना से ही आपका काम चलने वाला नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है।